नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव। खबर इस समय आ रही है आजमगढ़ से। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ से इस समय बड़ी खबर आ रही है। जनपद आजमगढ़ के मेहनत नगर तहसील में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मार्टिनगंज के बाबूराम सिंधे ने केंद्र सरकार के किसान संबंधित बिल पर अपना समर्थन देते हुए ज्ञापन दिया है। केंद्र सरकार ने जो किसान बिल पास किया है वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन विपक्ष के लोग किसानों में अफवाह और भ्रम फैला रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता शिव कुमार और मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। देखते रहिए आप आरबी न्यूज लाइव। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। अलविदा। मेरा नाम बाबूराम बिंद है। मैं पूर्व ब्लॉक मार्टिनगंज से हूँ। मछुआरा प्रदेश उत्तर प्रदेश का सह संयोजक रहा जी। आजमगढ़ जनपद का जिला उपाध्यक्ष रहा। इस समय मंडल प्रभारी लालगंज विधानसभा ठकमा में हूँ जी। प्रमुख जी आज तहसील में। हाँ प्रमुख जी, ये बताइए, आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजना है उसके विषय में थोड़ा विवरण बताइए। हाँ, आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मत्स्य संपदा, जो कि मछुआरों को हित लाभ के लिए भारत सरकार ने नीली क्रांति किया है। जैसे पहले कभी श्वेत क्रांति हुई थी, देश मर रहा था खाने बगैर, जो है हरित क्रांति आई। हरित क्रांति से अन्न भरपूर पैदा हो रहा है। उसी तरह श्वेत क्रांति आई, दुग्ध उत्पादन हुआ। प्रमुख जी, यहाँ केंद्र सरकार ने जो किसान बिल पास किया है, केंद्र सरकार ने किसान बिल पर उसमें किसान जो है विरोध कर रहे हैं सरकार का, और सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में समस्याएं होती। देखिए समस्याएं होती हैं आम जन में। सरकार के जो भी चाहे वो विधेयक हों पास होते हैं, कानून बनते होंगे, तो विरोधी दल के लोग अक्सर उसका दुष्प्रचार किया करते हैं। जब तक जनमानस में मोदी जी की सारी नीतियां हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे श्रमिकों के हित की बात हो, चाहे जो है वो बेरोजगारी में जो पेंशन योजनाएं, सारी योजनाएं जो चल रही हैं, आवास की योजनाएं जो है, शौचालय की योजनाएं चल रही हैं, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। कोई बिल आ जाएगा तो विरोधी दलों से मिल करके, विरोधी दल जो है सारे लोग मिल करके हल्ला करने लगते हैं। जो हमारा किसान विरोधी आज बिल बता रहे हैं विरोधी पार्टियां, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा किसान मंडी में जाता था, औने पौने भाव काश्तकारों को बेचता था अपना अनाज, कृषि उपज जो उसकी होती थी उसको लेने वाला नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए सरकार के नाते जो हमारा किसान बिल आज आया है, लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक यहाँ पर किया कि हमारे सारे किसानों के क्रय की जो व्यवस्था हो वो सरकारी हो, सरकार द्वारा खरीदे जाए उनके उपज को, और समुचित मूल्य जो सरकार तय करती है उसको दिया जाए। ये योजनाएं चल रही हैं। उसी तरह से कृषि बिल जो आया है उसमें फ़ायदेमंद सारी चीज़ें योजनाएं हैं, लेकिन विरोधी दल के लोग उसको गलत तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। प्रमुख जी, ये बताइए, यहाँ पे जो पट्टा संबंधित योजनाएं चल रही, कार्य हो रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, मत्स्य पालन के पट्टे जो होते हैं, निश्चित रूप से वो ग्राम समाज, जो गांव पंचायतों के ज़मीन होती है उन्हीं पर पट्टे हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ज़मीन को एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब जो अथॉरिटी है पट्टे की, वो पट्टा करते हैं। गांव समाज की ज़मीनों को पट्टा किया जाता है। पट्टे के संदर्भ में मैं तो उस समाज से है ही हूँ, निषाद समाज से मैं हूँ। लेकिन उसके बाद जो एक ऋषियों मनीषियों ने और बड़े विद्वानों ने, बड़े डॉक्टर लोगों ने ये कहा है, हर बुद्धिमान जानता है कि पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। उसी तरह से जल संरक्षण बहुत जरूरी है। जो हमारे जलाशयों के पट्टे हो रहे हैं, एक तरफ तो उनका हित लाभ निषाद समाज के, मछुआरा समाज के, या वो भी समाज जो इस समाज में नहीं है मछुआरा में, अगर पट्टा वो भी लेता है तो मछुआरे का काम करता है। तो उसमें जल संरक्षण करता है। एक तो हित लाभ हो रहा है, एक तो हित लाभ हो रहा है कि राजस्व दे रहा है, दूसरे तरफ हित लाभ हो रहा है कि तमाम लोग जो उसमें व्यवसाय से जुड़ते हैं उनका फायदा होता है। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो अलौकिक है, वो हम आप देखते नहीं हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखा जाए
तो सबसे बड़ा जो है फायदा मत्स्य पालन का पट्टा होने का ये होता है कि जल संरक्षण हमारा सुनिश्चित हो रहा है, जो कि जीवन के लिए हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। जी जी ठीक ठीक। मेरा नाम है विनोद कुमार राय। जी सर, आप किसान बिल के संबंध में क्या बताएं? देखिए, हम किसान हैं जी, और जो ये किसान बिल आया है, किसान ये चाहता है कि हमारे अनाज पर हमको भरपूर उसका दाम मिले, उसकी जो लागत हो, जो मजदूरी है, जो हमको लाभ मिले। जी लेकिन यह जो पिछला 1970 में कांग्रेस सरकार ने बना दिया था कि सिर्फ हम जिला की मंडियों में ही बेच सकते हैं और अन्य कहीं नहीं बेच सकते हैं। 150 लोग जो है मिल करके पूरे जिले को बार्गेन करते थे, हमारा अनाज औने पौने दाम में खरीद करके वो चाहे जहाँ बेचाएं। उसका लाभ यहाँ 1000 रुपया कुंटल खरीदते थे, 3000 रुपया कुंटल देते थे। अभी जैसे गेहूँ है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गेहूँ जो है हमसे खरीद करके या ले जा करके फ्लोर मिल में देते थे, जो हमसे 1900 रुपया गेहूँ खरीदते थे, 2900 रुपया देते थे। आज इस बिल से हम डायरेक्ट फ्लोर मिल को ले जा करके अपना गेहूँ बेच सकते हैं और इनसे अच्छे दाम में बेच सकते हैं। हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। हम अपना अनाज पूरे भारत में कोई बेच सकते हैं, कोई इस पर कंट्रोल नहीं, चाहे जहाँ हमको दाम मिले बढ़िया। जो किसान और अनाज ही नहीं, फल है, फ्रूट है, सब्जी है, जो कुछ भी है, आज हम स्वतंत्र हैं, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। पूरे भारत में जहां हमको अच्छा दाम मिलेगा वहां हम इसको बेचेंगे। किसानों के लिए यह सबसे सुंदर बिल है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हम पूरे किसान इसका समर्थन करते हैं। साहब, जो किसान समाज विरोध कर रहा है इसका, उसके विषय में क्या कहना वो चाहेंगे? कोई दलाल होंगे, चंद मंडियों के दलाल हैं, कुछ घूम रहे हैं भारत में, जो कि यह किसानों को, जो हमारा किसान है, इसका विरोध कर रहे हैं। जो दलाल हैं, जो दलाली का खा रहे हैं, चंद दलालों के यह जो है भेजे, जो मंडी के दलाल हैं, उन्हीं के भेजे हुए गुर्गे हैं। जी हाँ, जो किसान अनुसार नहीं, उनका कलम खसरा। जितेंद्र चौहान, सर, क्या करते हैं आप? मजदूरी कर। मजदूरी करते हैं। सर, किसान बिल के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? किसान बिल तो ऐसा बना दिए हैं मोदी सरकार ने कि आने वाले समय में जो भी छोटे किसान हैं और बड़े किसान हैं, सबके लिए इतना लाभदायक होगा कि जिसके बारे में तब लोगों को पता चलेगा कि ये बिल क्या चीज़ है। इसमें आपको फायदा क्या दिखाई देता है, बताइए? हमको बहुत फायदा दिखाई देता है। बताइए, एक फायदा बता दीजिए। एक फायदा बता दें, जैसे हमारे राय साहब ने एक चीज़ बताया कि हम जो दुकानदार के यहाँ जाते हैं अपना गल्ला बेचने, 1800 का हो, 1800 हमको दे देते हैं जी। इसके बाद उसका 2800 बनाते हैं। लेकिन अब हमको ये नहीं करना है। हम 10-5 लोग मिल के, जहाँ फ्लोर मिल होगी, हम अपना अनाज इकट्ठा ले जाके हम लोग बेचेंगे। हाँ, फ्लोर मिल पे ले जाके देंगे। हाँ, इनके बातों से कौन कौन सब बात बताइए, सारे किसान साहब किसान मिलते हैं हम लोग। हाँ, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।